चलिए अब आ गया। अब तो आ गया। आ ये सभी गोलू गुप्ता, कनक शर्मा, कारू, रवीश कुमार और कुमार सुमित। अब तो चल रहा है ना? हेलो, अब चल रहा है ना? जी सर, चल रहा है बिल्कुल। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप लोग बंद कर लीजिए अब। आज भी देखिए बहुत लोग नए आए हैं, 7 लोग हैं, 6 लोग आए हैं। 1 2 3 4 5 6। लोग जुड़े हैं बहुत सारे, लेकिन पता नहीं क्लास में काहे नहीं आ रहे हैं। 5 तारीख तक चलेगा क्लास डेमो, फिर आपको फी तो जमा करना होगा, फिर उसके बाद सबको इनरोल करना पड़ेगा आगे। उस दिन से जो लिखल है वही लिख ले। इससे आवाज अच्छा आ रहा है ना आप लोगों को? इससे आवाज अच्छा तो आ रहा होगा। जी सर, आ रहे हैं। हाँ, इसलिए ये ब्लूटूथ वाला ले लिए है ना, क्योंकि माइक से खाली आवाज जाएगा, हम सुन नहीं पाएंगे किसी का आवाज। लेकिन हाँ इससे तो आवाज बिल्कुल। जाएगा भी और आवाज सुन भी सकते हैं। यही है कि आप लोग माइक बंद रखिएगा, ठीक है? नहीं तो मेरा कान फट जाएगा, आवाज इसमें बहुत तेज आता है। जो भी बोलना होगा धीरे से बोलिएगा, और या तो फिर चैट में बोलिएगा। की बात। आज हिंदी भी कुछ शुरू कर देंगे, पर्यायवाची शब्द, उल्टा शब्द, ये सब। और मीनिंग तो देंगे ही। मीनिंग कल वाला याद किए हैं? बिल्कुल याद किए हैं, सुन लीजिए पहले मीनिंग। ठीक है, एक एक करके सब मीनिंग सुनाइएगा। गोलू गुप्ता माइक बंद कर लीजिए। चलिए, हिंदी का भी बुक निकाल लिए हैं, अब हिंदी का आज से लिखाना शुरू करेंगे। चलिए, पहले पहले जिनसे पूछेंगे मीनिंग बताते चलिएगा। 7 तक उस दिन हो गया था, 7 के बाद हुआ था वेस्टर्नाइज तक, है ना? चलिए, कुमार सुमित बताइए तो। सोन मतलब, यदि आप चैट में लिख सकते हैं तो चैट में लिखिए, बोल सकते हैं तो बोल के बोलिए। सोन मतलब क्या होता है? जो जो आवाज सुन रहे हैं, आवाज सुन के एक एक जिनको जिनका नाम लें वो बोलते चलिए। जिनका नाम लें। हाँ, कुमार सुमित, सोन मतलब क्या होता है? यस ओ डब्ल्यू एन, सोन मतलब आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं। बोया गया। चलिए ठीक है, जिनसे पूछा जाए कृपया करके वही बताएं, और बाकी सब अपना अपना माइक बंद कर लें, ठीक है? बताइए रवीश कुमार, एंसेस्टर मतलब क्या होता है? रवीश कुमार, एंसेस्टर मतलब क्या होता है? क्या बोले सर? एंसेस्टर मतलब क्या होता है? पूर्वज। चलिए ठीक है, आगे। आप तो नए विद्यार्थी हैं। रघुवीर कुमार, यानी यहाँ पर लिखे हुए हैं कारू। आइए गोलू गुप्ता बताइए, शेयर्ड मतलब क्या होता है? रवीश कुमार माइक बंद कर लीजिएगा। शेयर्ड मतलब क्या होता है? शेयर्ड मैंने बांटा गया। रवि, हाँ, बट गया या बांटा गया। चलिए, ममता शर्मा यानी कनक शर्मा बताइए, सेम मतलब क्या होता है? कनक शर्मा बताइए। के समान।
के समान है। आप ही बताइए फिर से एक, फेट मतलब क्या होता है? भाग्य। चलिए ठीक है, आगे बताइए। गोलू गुप्ता, माइट मतलब क्या होता है? माइट मतलब क्या होता है गोलू गुप्ता? शक्ति शक्ति। चलिए ठीक है, आगे बताइए। रवीश कुमार, फेरोज मतलब क्या होता है? क्या बोले सर? फेरोज, फेरोज आवाज। फेरोज मतलब क्या होता है? आ रहा है आवाज। फेरोज मतलब क्या होता है? फेरोज मतलब क्या होता है? CHAR, CHARAOHS, फेरोज मतलब क्या होता है? फेरोज मतलब क्या होता है, बताइए जल्दी से। फेरोज मतलब क्या होता है, बात कट कट के आ रहा है सर। बताइए। अच्छा, आवाज कट कट के आ रहा है। हो सकता है नेट कभी जा रहा होगा, आ रहा होगा। अभी हम बोलते हैं, कनेक्शन दूसरा से कर दिया है तो धीरे धीरे हो जाएगा। एफएस लग गया है, ठीक है। और कोई ठीक बताइए, है। फेरोज मतलब क्या होता है? रवीश बताइए, प्राचीन फेरोज मतलब क्या होता है? प्राचीन फेरोज, मिस्र का। प्राचीन मिस्र का राजा। नेक्स्ट बताइए, ब्रोकेन। बताइए कुमार सुमित, ब्रोकेन मतलब क्या होता है? क्या भाई साहब? ब्रोकेन, एक माइक बंद कर लीजिए। रवीश कुमार, माइक बंद कर लीजिए। टूट गया। टूट गया। नेक्स्ट, BROKEN। वेस्टर्न। चलिए ठीक है। वेस्टर्नाइज्ड मतलब क्या होता है? आशीष कुमार, पहले आप क्लास किए हैं कि नहीं? पहला क्लास आपका है। आशीष कुमार, पहले आप क्लास किए हैं कि नहीं, कि पहला क्लास है? आशीष, पहला क्लास है कि पहले क्लास किए हैं, ये बताइए। नहीं। क्या? आपका पहला क्लास है कि पहले क्लास किए हैं, बताइए। आशीष कुमार, आशीष कुमार, आपका पहला क्लास है कि पहले क्लास किए हैं? आवाज नहीं जा रहा है क्या? बोलिए आशीष कुमार, आपका पहला क्लास है कि चलिए नेक्स्ट। आशीष कुमार बताइए तो, नाइट मतलब क्या होता है? नीतीश कुमार, वेस्ट मतलब क्या होता है? याद नहीं किए मीनिंग? क्या क्या आपका बोले पहला सर? क्लास है? वेस्टर्नाइज्ड मतलब क्या होता है, बताइए। आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है? नीतीश कुमार, चलिए ठीक है। आगे का बताइए। कनक शर्मा, वेस्टर्नाइज्ड मतलब क्या होता है? कनक शर्मा, पाश्चात्य के रंग में रंग होना। चलिए ठीक है। यहीं तक ने लिखाए था मीनिंग, आगे अब लिखाते हैं। यहीं तक ना मीनिंग हुआ था? नहीं, स्टील तक लिखा था। अच्छा, स्टील तक लिखाए थे। चलो गोलू गुप्ता बता दो, स्टील मतलब क्या होता है? गोलू हॉस्टेल तक गुप्ता सर कहाँ बता लिखा दीजिए। है? हॉस्टेल तक कहाँ लिखवा स्टील है? मतलब क्या होता है?
स्टील नहीं लिखवाए हैं? स्टील सर नहीं लिखे हैं। सर लिखाए थे, शांत होता है। हाँ स्टील लिखाए हैं, देखिए बता रहे हैं कि शांत होता है। हम चलिए नहीं ठीक है, लिखे आगे हैं। आज से ठीक है, आप नहीं लिखे हैं कोई दिक्कत नहीं, आज बोल आगे दिया बोल लिखाते हैं दीजिए। उसको, लिखिए। लिख बोल देते दिया हैं, आप टेंशन काहे ले रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए, लिख देते हैं। लिख दीजिए। स्टाइल हाँ सर हाँ, हम लोग नहीं लिखते हैं। खाली सब माइक बंद रखिएगा, ठीक ना? ठीक है, चलिए लिखिए, मीनिंग लिखिए तो। 17 नंबर होगा स्टील। स्टील मतलब शांत। ठीक है, दिख रहा है ना सबको, और सबको पता भी लग रहा होगा। 18 नंबर, स्टील के बाद लर्न। लर्न, लर्न मतलब होता है सीखना। सर इन्हीं पहले का वाला माइक वर्ड ऑन है बिल्डिंग तो नहीं, वर्ड बिल्डिंग नहीं लिखे थे सर लिख। पहले। अच्छा, पहले वाला भेज दिया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ पर पहले वाला जो है, पहले वाला व्हाट्सएप वीडियो में डाला। हाँ पहले वाला पहले वीडियो में डाला हुआ है बाबू, टेंशन नहीं लीजिए, आपको कोई चीज नहीं छूटेगा, चाहे पिछला क्लास हो चाहे आज का क्लास हो, सबका वीडियो रिकॉर्डिंग डाला हुआ है, टेंशन आप नहीं लीजिए। पढ़ते तो चलिए, एक क्लास नहीं छूटेगा। लर्न, लर्न मतलब सीखना। आगे राइटिंग्स, WRITINGS, ठीक है, राइटिंग्स। राइटिंग्स, राइटिंग्स मतलब होता है रचना, ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर, एग्जिस्ट। एग्जिस्ट मतलब होता है विद्यमान। एग्जिस्ट मतलब होता है विद्यमान, अस्तित्व में होना या विद्यमान। हिंदी अस्तित्व में होना ही लिख लीजिए, अस्तित्व में होना। सभी अपना अपना मीनिंग लिखिए, क्योंकि मीनिंग याद रहेगा तभी बुक हम पढ़ पाएंगे, मीनिंग याद नहीं रहेगा तो बुक नहीं पढ़ पाएंगे। लिखवा दिए। चलिए 21 नंबर लिखिए, नो लॉन्गर। नो लॉन्गर, नो लॉन्गर। नो लॉन्गर मतलब होता है, यहाँ पे बिंदु डाल दीजिएगा, ज्यादा दिन तक नहीं। ज्यादा दिन तक नहीं, ठीक है। 22 नंबर, आप लोग लिखिए फॉर्मर। फॉर्मर मतलब होता है किसान। फॉर, फॉर्मर ने फॉर्मर यहाँ लिखल है। फॉर्मर मतलब होता है भूतपूर्व। भूतपूर्व या तो पुराना, ठीक है। आगे लिखिए 23 नंबर, ग्लोरी। ग्लोरी मतलब होता है गरिमा। या गौरव। आगे लिखिए 24, इमेजिन। IMAGINE। इमेजिन मतलब होता है कल्पना करना। कल्पना करना। 25 नंबर देखिए, अवॉइड। AVOID,
अवॉइड मतलब होता है त्यागना या छोड़ना। अवॉइड, अवॉइड मतलब टालना, टालना या दूर करना। अवॉइड मतलब टालना या दूर करना। आगे आ जाइए 26 नंबर। 26 नंबर मिस्टेक्स। मिस्टेक्स मतलब मिस्टेक्स मतलब होता है गलतियां। मिस्टेक्स मतलब गलतियां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मीनिंग हो गया। चलिए लिख लीजिए सभी, हो जाए तो बता दीजिए। देखिए अभी तक आपका लगभग 26 मीनिंग हुआ है। डेली हम लोग 10-10 मीनिंग करते चलेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपका देखिए जो बुक है रेनबो पार्ट 2, वो सभी जो स्टूडेंट हैं वो खरीद लीजिएगा, क्योंकि यही चैप्टर से हम मीनिंग दे रहे हैं, है ना। कौन बुक इस चैप्टर के रेनबो पार्ट 2 देखिए, रेनबो पार्ट 2, ठीक है ना। रेनबो पार्ट 2 है। रेनबो इसका जो है ना हाँ रेनबो पार्ट 2 देखिए, रेनबो पार्ट 2 है, रेनबो पार्ट 2 यहाँ देखिए, थोड़ा पता लग जाएगा, 12th का किताब है है ना। सर? हाँ 12 का किताब है। बस इसी को आपको लेना है और कुछ नहीं रेनबो। लेना है, हमें यहाँ पढ़ाते। हाँ रेनबो पार्ट 2, जी सर। रेनबो पार्ट 2, ठीक है। देखिए इसको जो है यहाँ से हम नीचे से मीनिंग लिखा रहे हैं, ऊपर वाला मीनिंग जो है छूट गया है, तो अब कल जो है पहले ऊपर वाला लिखवा देंगे, ठीक है, ताकि ऊपर वाला जो समझ में आए। आप लोग को जब बुक पढ़ाएंगे तो सभी को बुक हाथ में आगे में रहना चाहिए, ठीक है ना, तभी बुक समझ में आएगा। इसीलिए आप लोग सभी विद्यार्थी बुक ले लीजिए 1-2 दिन के अंदर, काहे कि मीनिंग दे रहे हैं और जहां तक मीनिंग समाप्त होगा फिर हम एक एक बुक का एक एक लाइन हिंदी बाई हिंदी करते चलेंगे और पढ़वाएंगे भी आप लोगों से कि आपको पढ़ने बुक आता है कि नहीं आता है ना, कहाँ तक आप सीखे हैं, बुक पढ़ना आपको आता है, सारा कुछ बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग मीनिंग लिख लिए हैं या मीनिंग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे फिर बढ़ेंगे, जल्दी कीजिए। चौबीस नंबर क्या लिखे हैं? 24 नंबर इमेजिन, IMAGIN, इमेजिन मतलब कल्पना करना। हो गया सर, आगे बढ़ाइए। चलिए हो गया। 26 का, क्या 26 का गलती है। मिस हाँ गलतियां, गलतियां। ओके ओके। चलिए हम लोग आज पर्यायवाची शब्द शुरू करते हैं, हिंदी भी शुरू कर रहे हैं। हिंदी भी आज से शुरू कर रहे हैं, इंग्लिश का मीनिंग हो गया। थोड़ा हाँ 20 बोलिए का सुमित। बताइएगा। 20 का बताइएगा। 20 का है एग्जिस्ट। एग्जिस्ट मतलब जो अभी विद्यमान है, ठीक है। एग्जिस्ट मतलब जो मौजूद है अभी, उसको एग्जिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अस्तित्व जो में अभी होना। मौजूद है उसको एग्जिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ठीक है सर। चलिए हो गया, आगे इसको मिटा देते हैं। आवाज कट कट के आ रहा है सर। हाँ थोड़ा सा कभी कभी हो सकता है, अभी तो ठीक आ रहा है, और आपके इधर भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। आवाज यदि कट कट गया था तो देखिए मेरा फिगर भी नहीं चलता। आपके यहाँ भी हो तस्वीर सकता है भी, कभी कभी नेट प्रॉब्लम। पिक्चर भी रुक जाता, मतलब वीडियो भी रुक। आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है बाबू, देखिए मेरे यहाँ अच्छा चल रहा है, हम सामने लैपटॉप में खोले हुए हैं। और देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यदि थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो आपको रिकॉर्डिंग वहां पे अवेलेबल रहेगा क्लास के बाद। जहां भी थोड़ा सा दिक्कत हो आप खोल के समझ लीजिएगा, और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमको फोन कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे, ठीक है ना।
देखिए टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, हम आपसे डायरेक्ट जुड़े हैं, हम कोई कंपनी नहीं है कि आपको कोई वहाँ एम्प्लॉय मिलेगा तो आप सर से बात नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे आइए, अब हम हिंदी भी आज से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए हिंदी में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे वो बता देते हैं। माइक बंद कर लीजिए रवीश कुमार। देखिए हिंदी में हम सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे वो देखिए। पर्यायवाची शब्द अभी यही लेके चलेंगे, हिंदी कुछ दिन बाद शुरू करेंगे बुक भी। उल्टा शब्द, अनेक शब्द के बदले एक शब्द, और फिर पढ़ेंगे मुहावरा। ठीक, तो ये दोनों हम फ्राइडे और सैटरडे पढ़ेंगे, लेकिन ये दोनों हम डेली 5-5 लिखते चलेंगे। 5-5 डेली लिख लेंगे तो ये दोनों कंप्लीट जब हो जाएगा तो फिर ये दोनों 5-5 लिखते चलेंगे, क्योंकि ये चारों से मिला के आपके एग्जाम में 28 नंबर आता है। यही 4 से मिला के आपके एग्जाम में 28 नंबर आता है। तो ये और ये जो है एक बार में कंप्लीट नहीं होगा, धीरे 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 याद करते रहिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, डेली डेली हम 5 लिखा देंगे, 5 बहुत हो जाएगा और उतना याद कर लीजिएगा, बहुत है। आपके एग्जाम में छूटेगा नहीं, सारा कुछ करवा देंगे ना। चलिए लिखिए, तो पर्यायवाची शब्द आज से हिंदी भी शुरू कर ही देते हैं। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द का मतलब पता है ना, एक ही शब्द का कई शब्द होगा। एक ही शब्द को जब हम कई शब्द से बुलाते हैं, समान शब्द, तो उसी को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। चलिए पहला हम लिखते हैं अग्नि। ज्यादा नहीं, हम डेली 5 ही लिखेंगे। अग्नि, अग्नि का क्या क्या होता है पर्यायवाची शब्द? आग, अनल, पावक, हुतासान, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, आगे लिखिए 2 नंबर असुर। असुर मतलब होता है राक्षस, दानव, दैत्य। इसको भी डेली करते चलना है, किसी को छोड़ना नहीं है। जितना 5 हम डेली आपको बहुत कम कम देंगे करने, 5-5 देंगे, 3-3 देंगे, और उसको डेली करते चलना है। डेली डेली होमवर्क पूरा करना है। जब हम डेली कर लेंगे तो फिर हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे फिर लिखना है दैत्य, निशाचर एक लिख लीजिएगा, निशाचर। नेक्स्ट देखते हैं अनुपम। अनुपम 3-3 ही हम करेंगे, 3 में तो कितना है। अनुपम मतलब होता है अपूर्व, अनोखा। आगे आइए, अद्वितीय, और अनूठा। अनूठा सब देखिए, आपको सुना हुआ वर्ड होगा, अद्भुत, है ना। आप शक्तिमान देखते होंगे तो आप वहां पे एक वर्ड आता था, है ना, अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है ना। तो अद्भुत मतलब क्या होता है, अनुपम, अनोखा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एक और, अमृत। अमृत, पीयूष, पीयूष, सोम। ठीक है, सुधा। और देखते हैं आमी। बस इसको जल्दी से लिखिए, 4 उल्टा शब्द भी देंगे। जल्दी से इसको लिखिए, 4 उल्टा शब्द भी देंगे। दिख रहा है ना, दिख रहा है ना सबको? हाँ दिख रहा है सर।
चलिए ठीक है, लिखिए जल्दी से। तो सर ये असुर का क्या लिखे है? असुर का है दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर। जी ठीक सर। चार नंबर का लास्ट में क्या लिखा है सुधा के बाद? क्या? सर 4 नंबर सुधा के बाद अमित, क्या लिखे? सुधा के बाद अमी, 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 अमी है, अमी है। हो गया सर। चलिए, सबका हो गया होगा। आप लोग अपने दोस्तों को भी बताइए सबको, ठीक है, ताकि और भी लोग आए। 6 लोग रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? सब कम से कम 20 लोग रहेंगे ना, तभी कुछ काम हो पाएगा, क्योंकि फी भी कम है और ज्यादा लोग नहीं रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए, थोड़ा उल्टा शब्द भी 4-5 लिख लेते हैं, फिर जो ग्रामर है वो पढ़ेंगे। रिवाची शब्द, उल्टा शब्द हम लोग डेली करते चलेंगे, 4-5 4-5। 30 दिन में, 40 दिन में तो इतना हो जाएगा, फिर ओकरा ज्यादा तुम आपके एग्जाम में इवेंट करेगा, उससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएगा। फिर हम क्विज लेते चलेंगे, सारा टेस्ट क्विज सब होते चलेगा, तो आपको याद ही रहेगा, कुछ भूलवे नहीं कीजिएगा। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, तभी मजा आएगा पढ़ने में भी। चलिए, उल्टा शब्द लिख लेते हैं। देखिए, पहला लिखिए अगम। अगम का उल्टा होगा सुगम। अगम मतलब जहां नहीं जा सकते हैं, सुगम मतलब जहां जा सकते हैं। अगम मतलब जो नहीं हो सकता है, सुगम मतलब जो हो सकता है। सम्मुख, सम्मुख मतलब होता है के सामने, सम्मुख का उल्टा विमुख। आ गया ये 3 नंबर, परुष। परुष का उल्टा होगा कोमल। परुष का कोमल। 4, मौखिक। मौखिक का उल्टा होता है लिखित। मौखिक साफ लिखिए। मौखिक है, आपको सुनाई भी तो पड़ रहा है, मौखिक लिखा हुआ है। मौखिक ऐसे लिखा हुआ बाबू, मौ खा खा का, ठीक है, मौखिक। लिखित, आगे लिखे उत्कर्ष। उत्कर्ष का उल्टा होगा अपकर्ष। अपकर्ष। चलिए, ये भी 5 हो गया आपका। अब हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे, जो छोड़ दिए थे उस दिन जहां तक। जल्दी इसको लिख के खत्म कीजिए। हो गया सर। हो गया तो मैसेज में भी आप लिख हो सकते गया। हैं। चलिए, हो हो गया गया सर। तो ठीक है। ठीक ठीक। कारू, राहुल, माइक बंद कर लीजिए बाबू।
चलिए हो गया। कुमार सुमित और गोलू आपका भी हो गया होगा। हो गया हम लोग का। चलिए ठीक है। स्क्रीनशॉट लिए हैं। चलिए देखिए, अरे आ जाइए, अब देखते हैं। आशीष कुमार आए हैं। लास्ट जो हम लोग किए थे उस दिन लास्ट हम क्या पढ़ाए थे? तो लास्ट हम पढ़ाए थे एडजेक्टिव के बारे में, ठीक है ना। लेकिन एक बार फिर से क्या क्या हम बताए हैं अभी तक वो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताएं क्या कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज कहाँ से आता है? साउंड से, ठीक है ना। और इंग्लिश में साउंड को बताता कौन है? तो लेटर बताता है। लेटर को आगे हम दो भाग में बांटते हैं। दो भाग में जब बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं वोवेल और कॉन्सोनेंट। वोवेल आपका होता है AEIOU, और इसके अलावा जो होता है वो होता है कॉन्सोनेंट, ठीक है। जब हम वोवेल और कॉन्सोनेंट, क्या वीडियो साफ नहीं आ रहा है। हो सकता है आपका नेट प्रॉब्लम हो बाबू, मेरा वीडियो तो साफ चल रहा है। देखिए सामने नेट में हम भी सामने चला के रखते हैं। सर आपका वीडियो अच्छा ही आ रहा है। हम देखिए सामने चला के रखते हैं, इसलिए आप लोग को बिलीव नहीं है तो देखो सामने इसलिए लैपटॉप में हम चला के रखते हैं कि अच्छा मेरे तरफ से नहीं चल रहा है कि आपके तरफ से। अगर मेरे तरफ से नेटवर्क नहीं है सर। अच्छा चल रहा है, अच्छा चल हाँ, रहा है। नेटवर्क यदि आपका थोड़ा सा दिक्कत है ना, कोई दिक्कत देखिए नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है उसको मैनेज कीजिए। बाकी आपका वीडियो डला जाएगा, वीडियो डाला रहेगा तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए सर कार वाला अपार्टमेंट लिंक व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। क्या कल वाला भेज एडमिट देंगे लिंक बाबू। व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। हाँ हाँ, हम बोल दिए, एक बार बोल दिए ना तो भेज जरूर देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हैं, है ना। ठीक हम है सर, सारा भेज देंगे, व्हाट्सएप पे भेज देंगे। आप देखिए कुछ ठीक। टेंशन नहीं लीजिए, आप हमसे जुड़े हैं, बस निफिकिर होके पढ़ना, सिर्फ आपका काम पढ़ना है, आप पढ़िए। बाकी जो भी मेरा काम है वो हम करेंगे, आपको बताएंगे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, सारा मेरे पास सोल्यूशन है, आप सिर्फ पढ़िए। देखिए, तो माइक बंद कर लीजिए कारू कुमार और नीतीश कुमार। हाँ देखिए, तो उस दिन हम यहाँ तक बताएं, फिर बोले बताएं कि आपको वोवेल और कॉन्सोनेंट को जब जोड़ा गया तो बना क्या? वर्ड। वर्ड किसको बोलते हैं? तो वर्ड का मतलब होता है मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। शब्दों के सार्थक समूह को वर्ड कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, जब हम वर्ड से आगे बढ़ें तो आपको बताएं क्या कि जब हम वर्ड से आगे समझना चाहें तो वर्ड का भी अपना एक वर्ग है, अपना एक कैटेगरी है, और उसको हम बोले पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो क्या होता है? तो शब्दों को उसके काम के आधार पे 8 भागों में बांटा जाता है। शब्दों को उसके काम के आधार पे 8 भागों में बांटा जाता है, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। शब्दों को किस आधार पे बांटा जाता है ये ध्यान रखिएगा, काम के आधार पे। किस आधार पे? काम के आधार पे। ये सारे वीडियो को कोई नहीं देखे हैं तो वो पिछले क्लास को देख लीजिएगा, उसमें सब बताया गया है। और काम के आधार पे 8 भाग में बांटते हैं, तो जिसको बोलते हैं नाउन, प्रोनाउन, है ना, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। आपको ये 3 के बारे में बता दिए हैं। 3 के बारे में क्या क्या बताएं? नाउन के बारे में हम बता दिए थे। नाउन के बारे में क्या बताएं कि नाउन जो होता है वो किसी भी नाउन, पहले उसका डिफिनेशन बताएं कि नाउन होता है नेमिंग वर्ड। यानी जो नाउन होता है, नाउन का मतलब नाम होता है। नाउन का सीधा सीधा मतलब क्या होता है? नाम होता है, ठीक है। नाउन का मतलब होता है नाम। और नाउन काम क्या करता है? तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है नाउन। दूसरा बताएं थे आपको प्रोनाउन।
प्रोनाउन क्या होता है? तो नाउन के बदले में आता है, ठीक है ना। अब नाउन के बदले में आता है प्रोनाउन, ठीक है, तो काम किसका करेगा? जो नाउन के बदले में आता है उसको प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। ये डिफिनीशन हुआ। और नाउन का काम क्या हुआ? तो जो काम नाउन का है वही काम प्रोनाउन का है, क्योंकि नाउन के बदले में आया कौन? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का भी काम क्या क्या है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है। अब देखिए प्रोनाउन कौन कौन होता है, तो उस दिन भी बता दिए थे, आई, बी, यू, दे। जनरली जो होता है उसकी बात हम कर रहे हैं, ई, सी, इट, इतना जो जनरली होता है। बाकी और भी होता है, ठीक है, इतना जनरली हम लोग देखते हैं। बाकी और क्या होता है, और जो होता है वो जब हम प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे, ठीक है। इसके बाद हम आपको समझाएं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, तो थोड़ा सा उसको देख लीजिए। एडजेक्टिव उस दिन बताए थे। एडजेक्टिव क्या बताए थे? तो एडजेक्टिव वैसा शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। किसके पहले एडजेक्टिव आएगा? तो स्ट्रक्चर बनाइए, नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन के जस्ट पहले जो आता है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। और नाउन प्रोनाउन के पहले आकर के क्या करता है? तो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। आपको क्वालिफाई यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप इतने ध्यान रखिएगा कि एडजेक्टिव जो होता है उसका काम ही है नाउन और प्रोनाउन के पहले आना। एडजेक्टिव का काम क्या है? नाउन और प्रोनाउन के पहले आना। ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है। और एग्जाम्पल भी आपको समझाए थे क्या, कि दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। अब देखिए बुक क्या है, तो बुक मतलब किताब, किताब कोई नाम है तो ये नाउन है, नाम है तो क्या है? नाउन है। नाउन के पहले माई आया तो माई आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव। माई क्या है? एडजेक्टिव। तक तो समझ में आ गया होगा उस दिन भी। आगे अब देखिए बढ़ते हैं, वर्ब किसको कहते हैं वो समझते हैं, ठीक है। इतना हम पीछे के क्लास में बता दिए हैं, जिनका भी छूट गया होगा वो देख लीजिएगा। हम इसलिए आपको आज बता दिए क्योंकि रिवाइज हो जाए, ठीक है, ताकि आज जो हम बताएं वो आपको समझ में आए। देखिए मेरा क्लास एक भी यदि छूटेगा तो अगला क्लास समझना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्लास छोड़िएगा नहीं, छोड़िएगा बस तो वीडियो देख लीजिएगा। आगे आ जाइए। देखिए अब आपको पढ़ना है वर्ब। क्या पढ़ना है? वर्ब। वर्ब मतलब होता क्या है? तो वर्ब जो है लैटिन का एक वर्ड है। लैटिन एक लैंग्वेज है। लैटिन एक लैंग्वेज है। लैटिन लैंग्वेज केमिस्ट्री फिजिक्स में आप बहुत सुनते होंगे। लैटिन क्या है? एक लैंग्वेज है। तो वर्ब जो है लैटिन का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है एक्शन। वर्ब का मतलब क्या होता है? एक्शन। एक्शन। और एक्शन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? काम। एक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? काम। तो वैसा वर्ड जो क्या करता है? एक्शन बताता है। क्या करता है? एक्शन बताता है। तो इसको बोल सकते हैं एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड नहीं तो बोल सकते हैं डूइंग वर्ड। डूइंग वर्ड। डूइंग मतलब क्या होता है? काम करना। डू मतलब काम करना और आईएनजी लग गया तो काम करने वाला। तो जो सेंटेंस में काम का करने वाला वर्ड होता है ना, जो काम किया जाता है उसको हम वर्ब कहते हैं। तो वर्ब का मतलब क्या होता है? एक्शन वर्ड, है ना। एक्शन मतलब क्या होता है? काम। और शब्द, काम करने वाला जो शब्द किसी सेंटेंस में होता है उसको हम वर्ब कहते हैं। और वर्ब का एक डिफिनीशन आ होता है। एक तो एक्शन वर्ड होता है, दूसरा होता है स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब होता है अवस्था। क्या होता है? अवस्था। और अवस्था को अंग्रेजी में बोलें तो बोल सकते हैं कंडीशन। क्या बोल सकते हैं? कंडीशन। तो वर्ब क्या होता है? तो वर्ब एक्शन वर्ड होता है। वर्ब का मतलब एक्शन होता है। और ये एक्शन के साथ साथ एक्शन तो बताता ही है और स्टेट ऑफ बीइंग भी बताता है। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब अवस्था बताता है, ठीक है। वर्ब का मतलब समझ में आया। अब देखिए एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं,
है ना। आई एम ईटिंग ईटिंग ए मैंगो। यहाँ देखिए ईट क्या है, ईट मतलब खाना होता है, तो यहाँ ये काम कर रहा है क्या, खाने का काम हो रहा है। तो यहाँ देखिए ये जो वर्ड है, ये जो काम हो रहा है खाने का, ये क्या है, ये वर्ब है ना। इसमें क्या कर रहा है, काम कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो इसलिए इसको यहाँ क्या बोले, एक्शन वर्ड। यहाँ एक्शन हो रहा है, किसका एक्शन हो रहा है, खाने का। अब स्टेट ऑफ बीइंग मतलब होता है अवस्था, ठीक। स्टेट मतलब क्या होता है, अवस्था। आप पढ़े होंगे पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। तो उसी तरह अवस्था होता है। अब देखिए अवस्था वाला एक एग्जांपल लेते हैं, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। अब देखिए यहाँ भर्व ई है, भर्व ई है न, लेकिन ये बता क्या रहा है, ये बता रहा है कि हम खुश हैं। तो ये खुश क्या है, खुश एक कंडीशन है, खुश क्या है, स्थिति है। आपको बहुत कोई चीज अच्छा लगता है तो आप खुश हो जाते हैं, अब कभी कुछ खराब लगता है तो दुखी हो जाते हैं। तो खुश होना, दुख होना सब क्या है, एक अवस्था है। तो यहाँ ये जो भर्ब है ये अवस्था बता रहा है, यहाँ भर्ब काम कर रहा है। तो भर्ब का काम क्या है, तो भर्ब का 2 ही काम है, एक एक्शन बताता है, दूसरा कंडीशन बताता है। क्या करता है, एक्शन बताता है और कंडीशन बताता है, ठीक है ना। तो भर्ब का यही काम है। भर्ब का काम समझ में आया सबको। सर इसका डिफिनीशन लिखा दीजिएगा। हाँ डिफिनीशन अभी छोटा छोटा डिफिनीशन आपको लिखा रहे हैं, फिर भर्ब हम डिटेल से पढ़ाएंगे, भर्ब बेसिक डिटेल से पढ़ाएंगे। तो हाँ एक एक भर्ब के बारे में आपको बताया जाएगा कि एम क्या होता है, आर क्या होता है, बाज क्या होता है, बेयर क्या होता है, हैज क्या होता है, हैव क्या होता है, हैड क्या होता है, कहाँ कहाँ किसका उपयोग करते हैं, अभी हम आपको थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, ये देखिए बेसिक चल रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम थोड़ा थोड़ा सा ही देख सकते हैं। आगे जब हम भर्ब बेसिक पढ़ेंगे तो उसमें एकदम डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या, कौन, कैसे, कहाँ प्रयोग करते हैं हम सबका, ठीक है। अब देखिए तो ये समझ में आया कि नहीं, भर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड होता है, नहीं तो स्टेट ऑफ बीइंग होता है ना। भर्ब जो है वो किसी भी सब्जेक्ट का या तो काम कर रहा होगा या तो अवस्था बताएगा, किसका, सब्जेक्ट का, ठीक है। इतना तक समझ में आया। आया थोड़ा थोड़ा सर। हाँ थोड़ा थोड़ा आया, धीरे धीरे देखिए ये सब चीज आपको हम बार बार बताएंगे तो धीरे धीरे आ जाएगा एकदम, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। कुमार सुमित समझ में आ गया। गोलू गुप्ता सभी बताइए। कनक शर्मा, हाँ चलिए, तो इसको समझ में उतार आया। लीजिए, इसको उतारिए, फिर एक बार इसको बताएंगे हम, भर्ब को एक बार फिर बताएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, भर्ब बेसिक चलेगा। उस भर्ब बेसिक जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक टेंस को स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। भर्ब बेसिक के बाद टेंस शुरू करेंगे हम, क्योंकि भर्ब बेसिक हमको पता हो जाएगा ना तो टेंस समझना हलवा हो जाएगा, एकदम चटनी उड़ा देंगे टेंस का। चलिए ठीक है, आशीष कुमार, नीतीश कुमार। सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। हाँ भर्ब का मतलब समझ में आया कि नहीं, भर्ब का मतलब आपको अभी इतने पता रखना है कि भर्ब होता है एक्शन वर्ड, और एक्शन वर्ड मतलब काम करने वाला शब्द। कौन सा शब्द, काम करने वाला काम शब्द, करने में ठीक है। हाँ ठीक है। काम करने वाला शब्द, या तो अवस्था बताने वाला शब्द, काम करने वाला शब्द नहीं तो अवस्था बताने वाला शब्द, ठीक है। चलिए ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब हम पढ़ लिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े। बढ़िए, आगे बढ़िए। चलिए ठीक है। देखिए अभी थोड़ा थोड़ा ही पढ़ रहे हैं ताकि समझ में आए, समझ जाएंगे धीरे धीरे फिर स्पीड बढ़ाएंगे। स्पीड यदि ले चलेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे हम लोग देखते चलेंगे। आगे देखिए,
हिंदी नहीं जानना किसी का। वर्ब मतलब क्रिया होता है। क्रिया जो है ना, बाप क्रिया माय क्रिया आप खाते हैं ना, वो क्रिया नहीं यहाँ पे है। क्रिया मतलब क्या होता है? काम होता है। वर्ब मतलब काम होता है। आपको जो पहले पढ़ लिए वो सबको दिमाग से हटा के रख दीजिएगा। आप यहाँ नया सीखने आए और नया सिखाएंगे। आगे आइए, तो 4 पढ़े हैं। पास में देखिए, नाउन नाउन प्रोनाउन पढ़ लिए, वर्ब पढ़ लिए, एडजेक्टिव पढ़ लिए। ठीक है ना? आइए 5 नंबर में हम देखते हैं एडवर्ब। क्या देखते हैं? एडवर्ब। अब एडवर्ब किस बला का नाम है? ठीक है ना? एडवर्ब क्या होता है? तो दाऊद ज्वाला बोलिए। सर कल पढ़ाई नहीं हुआ था क्या? नहीं, कल तो 1 जनवरी था ना, कल सब छुट्टी पर रहता। ठीक है, चलिए माइक बंद अब कर लीजिए, आगे देखते हैं। देखिए एडवर्ब होता क्या है। ठीक है, तो बताए थे आपको कि अभी देखिए कितना कितना चीज पढ़े। नाउन, नाउन पढ़े, नाउन के बाद पढ़े प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद पढ़े वर्ब, वर्ब के बाद पढ़े एडजेक्टिव। इतना पढ़े। तो देखिए ये अलग है, इसको छोड़ दीजिए। बाकी नाउन और प्रोनाउन के पहले कौन आएगा? एडजेक्टिव। नाउन और प्रोनाउन के पहले कौन आएगा? एडजेक्टिव। तो जिस तरीके से नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है, तो वर्ब का, अब एडवर्ब का क्या काम है ने? आपको बताएं कि वर्ड को काम के आधार पर 8 भाग में बांटा गया है और सबका अपना अपना काम है, सबका अपना अपना जगह है, और इंग्लिश ग्रामर में सब वैसा ही यूज होता है। ठीक है, तो एडवर्ब का क्या काम है? तो एडवर्ब का काम है क्वालिफाई, QUALIFIES, क्वालिफाइज अ वर्ब। ठीक है ना? एन एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। यहां तक आ रहा है? आ रहा है। एडवर्ब देखिए, जिस तरीके से एडजेक्टिव जो है नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसी तरीके से एडवर्ब का क्या काम है? तो इसका काम है एडजेक्टिव और एडवर्ब इसको क्वालिफाई करना। एडजेक्टिव का काम क्या है? नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। लेकिन एडवर्ब का क्या काम है? तो एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब इसको क्वालिफाई करता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, नाउन प्रोनाउन के पहले आकर के एडजेक्टिव क्वालिफाई किया था, तो उसी तरीके से एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले आकर के एडवर्ब क्वालिफाई करेगा। लेकिन जब वर्ब को क्वालिफाई करता है तो वर्ब के बाद आता है। यहां हम लिख देते हैं काम क्या है इसका। इसका काम, किसका काम? एडवर्ब का काम। सर हम पहले समझा लें, उसके बाद आप लोग बोलिएगा। ठीक है, हमको मेरा टॉपिक खत्म होने दीजिए, हम समझा के खत्म करेंगे। फिर हम सबसे खुद पूछ लेंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना समझ में आया, ये हम पूछ लेंगे। अभी खत्म नहीं हुआ है। काम क्या है इसका? तो काम यही है कि एडजेक्टिव क्वालिफाई मतलब अभी बता देते हैं। एडजेक्टिव ADJECTIVE, एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले सर आना। डिफिनेशन कब लिखाएगा? क्या? डिफिनेशन नहीं इसका डिफिनीशन नहीं लिखना बाबू, इसका फंक्शन समझना है। डिफिनीशन नहीं होता है, डिफिनीशन फंक्शन सब एक ही है। एडवर्ब का काम होता है नाउन प्रोनाउन, सॉरी, एडवर्ब का काम होता है एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब के पहले आकर के उसको क्वालिफाई करना। ठीक है, यही इसका काम है और यही इसका डिफिनीशन भी है। इसका नाउन के जैसा कोई डिफिनीशन नहीं कि नाउन नेमिंग वर्ड है और काम करता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का। इसका डिफिनीशन भी वही है और फंक्शन भी वही है। ठीक है, तो एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले आकर एडजेक्टिव और
एडवर्ब को क्वालिफाई करना। देखो ये एक काम हुआ, एक काम ये हुआ, ले ये एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले आकर के क्वालिफाई करता है किसको, एडजेक्टिव और एडवर्ब को। लेकिन वर्ब को जब क्वालिफाई करता है तो वर्ब के बाद आकर वर्ब के बारे में बताता है, वर्ब के बाद आकर वर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक है ना, हिंदी थोड़ा सा यहाँ सुधार देते हैं ताकि आपको दिखे। वर्ब के बाद आकर वर्ब को क्वालिफाई करता है। देखिए अब एग्जाम्पल हम देंगे तो आपको समझ में आएगा। अब एग्जाम्पल हम देते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे हम लिखते हैं दिस इज वेरी वेरी गुड बॉय, दिस इज वेरी गुड बॉय, यह बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, अब देखिए इज यहाँ क्या है, वर्ब है, इज यहाँ क्या है, वर्ब है। अब वर्ब के पहले जो दिस है तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और सब्जेक्ट यहाँ ई सब्जेक्ट है, दिस क्या है, सब्जेक्ट है। अब यहाँ ध्यान दीजिए इतना बड़ा जो लिखल है उसके बारे में, तो आपको नाउन के बारे में बताएं कि नाउन नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है। तो बॉय क्या है, बॉय हो गया नाउन, बॉय क्या हो गया, नाउन, बॉय मतलब लड़का, बॉय कॉमन नाउन है तो बॉय हो गया नाउन, है ना। अभी समझ लीजिए फिर बोलिएगा हम समझा देंगे, है ना, समझाते समझाते बोलिएगा तो ना आप समझ पाइएगा नहीं कोई और। ये हो गया नाउन। अब आपको क्या बताएं, नाउन के पहले आता है एडजेक्टिव, नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। अब देखिए एडजेक्टिव के पहले जो आता है उसको बोलते हैं एडवर्ब। क्या बोलते हैं, एडवर्ब। अभी लिखाएं, काम क्या है, एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले आकर के एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्वालिफाई करना। ठीक है, अब देखिए एडवर्ब जो है एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब जो है एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। इसलिए यहाँ देखिए एक और एडवर्ब आ गया, यहाँ क्या आ गया, एक और एडवर्ब आ गया। तो यहाँ से देखिए एक कॉम्बिनेशन बना, क्या कॉम्बिनेशन बना, इधर जगह है, हाँ इधर है, तो आपको एक कॉम्बिनेशन ये बताते हैं, ये सभी जगह काम आता है। कॉम्बिनेशन ये बना कि नाउन आया, नाउन के पहले एडजेक्टिव आया, काहे लगी, तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव के पहले कौन आया, एडवर्ब आया, और एडवर्ब के पहले कौन आया, एडवर्ब आया। अभी देखिए इतना चीज आपको बताएं कि नाउन क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन एडजेक्टिव क्या होता है, तो नाउन के पहले आकर के नाउन को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब क्या होता है, तो एडजेक्टिव के पहले आकर के एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब क्या होता है, तो एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। तो यहाँ से देखिए ये एक स्ट्रक्चर बना, ये एक स्ट्रक्चर बना। आप जो है बहुत पहले ट्रांसलेशन बनाते होंगे, क्या ट्रांसलेशन बनाते हैं, यह एक बहुत अच्छा लड़का है, यह एक बहुत अच्छा कलम है। अब बनाइए दिस इज ए वेरी गुड पेन। अब देखिए तो पेन क्या है, पेन नाम है किसी चीज का, तो पेन मतलब कलम, तो ये देखिए नाउन है। अब देखिए नाउन के पहले जो आया, तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव के जो पहले आया, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आता है, एडवर्ब के पहले जो आया एडवर्ब आता है। तो देख लीजिए सबका काम आपको पता लग गया कि सब कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और चेन के साथ जुड़ा हुआ है, और सेंटेंस में हमेशा ऐसे ही जुड़ा रहेगा। पहले आएगा नाउन, नाउन को क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव जो है वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा एडवर्ब, और एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा एडवर्ब। तो ये कॉम्बिनेशन चलता है ना। कि अब देखिए आपको हम कितना चीज भी पढ़ाएं, वर्ब को हटा दीजिए क्योंकि वर्ब जो है वो अलग रहता है, बाकी नाउन और प्रोनाउन बताएं
तो नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है, और किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। नाउन के जैसे ही प्रोनाउन होता है, तो नाउन प्रोनाउन दोनों एक जैसन हो गया। बाकी फिर एडजेक्टिव क्या होता है? तो एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन के पहले आता है। देखिए, एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन के पहले आता है, ठीक है। अब एडवर्ब का क्या काम है? तो एडजेक्टिव के पहले आता है। और फिर एडवर्ब का क्या काम है? तो एडवर्ब एडवर्ब के पहले भी आ सकता है। तो इस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन बनता है। और एडवर्ब का काम क्या हो गया? तो एडवर्ब जो है एडजेक्टिव के पहले भी आता है और एडवर्ब के पहले भी आता है। अब हम देखेंगे कि वर्ब के बाद आता है कैसे, ठीक है। अभी तक यहां तक समझ में आया कि एडजेक्टिव जो है वो क्या क्या काम किया और एडवर्ब क्या काम किया। अभी दो काम हम बताएं एडवर्ब का, एक तो एडजेक्टिव के पहले आएगा, दूसरा एडवर्ब के पहले, है ना। वर्ब वाला अभी बाकी है, क्योंकि वर्ब के बाद आकर क्वालिफाई करता है, वर्ब को वर्ब के बाद आता है। चलिए, ये समझ में आया कि ना? अभी बताइए। सर क्वालिफाई का मतलब क्या होगा? क्वालिफाई का मतलब इतने जानिए, पहले आना। क्वालिफाई का मतलब पहले आना, ठीक है। अब देखिए, तो पहले ही तो आ रहा है। अब लेकिन वर्ब में उल्टा चलता है, वर्ब में क्वालिफाई बाद में आकर के करता है, ठीक है। लेकिन अभी वर्ब बताए नहीं है, आज यहीं तक रखेंगे। वर्ब वाला जो है कल समझाएंगे, ठीक है। वर्ब वाला कल समझाएंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। वेरी वेरी के यहाँ माने तक एडवर्ब समझ, हाँ, वेरी देखिए एडवर्ब है और वेरी फिर एडवर्ब है। तो एडवर्ब जो है एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब जो है एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। ओके सर, ओके ओके। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत हुआ? नहीं सर। बताइए कुमार सुमित। सर कोई पता नहीं चल रहा है, ट्रेन आया बंद हो गया नहीं वीडियो। तो क्या ट्रेन आया तो वो ऑफलाइन हो गया सर। क्या हो गया? ऑफलाइन हो गया तो सर, ट्रेन आया था तो नेटवर्क नहीं चल रहा था। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले इसको वीडियो आज देख लीजिएगा ना, वीडियो आपको रहेगा ना, 24 घंटा के अंदर वीडियो आ जाता है, वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक। ठीक है सर। बताइए। और छोटू कुमार, कनक शर्मा समझ में आया बाबू? कनक शर्मा क्या समझ में नहीं आया, ये बताइए जल्दी से, तो आपको क्लियर कर देते हैं। कनक शर्मा बोलिए। राहुल कुमार, सभी बोलिए, सबको समझ में आया? जी सर, आया समझ में। कनक शर्मा, आया है समझ में। आया है सर, आया है समझ में। क्या? आया है समझ में। हाँ, तो क्या समझे एडवर्ब का मतलब? एडवर्ब का क्या काम क्या है, ये बताइए। हम पूछेंगे, सभी सभी चीज पूछेंगे। आपको समझ में कितना आया नहीं आया, ये तो हम पूछ के पता लगा लेंगे। एडवर्ब का काम क्या बताएं? एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले आकर हाँ, कोई और एडवर्ब को उसको क्वालिफाई करता है। और वर्ब के बारे, हाँ, वर्ब वर्ब के बारे में हम कल बताएंगे कि वर्ब, एडवर्ब जो है वर्ब के बाद आकर के वर्ब को क्वालिफाई करता है, और बाकी सब जगह सब पहले ही आता है। देखिए, एक बार फिर से समझिए, है ना, इधर जगह है ना, हाँ, नाउन, नाउन दिखा ना, नाउन जो है ना इंग्लिश ग्रामर का बाप है, बोल सकते हैं। नाउन जो है इंग्लिश ग्रामर, रुक जाइए सर, एक हाँ मिनट बोलिए। साइड हटिए थोड़ा सा। साइड हटें, लीजिए। चलिए बता। नाउन जो है, नाउन इंग्लिश ग्रामर का बाप है, बोल सकते हैं बड़का दादा, ठीक है। आप लोग गांव वगैरह में यूज करते होंगे बड़का दादा, तो ये बड़का दादा है। इस सब जगह सुपर बॉस जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वो, और हिंदी में मगहिया में या फिर भोजपुरिया में जो बोलिए, बड़का दादा है, ठीक है ना। ये आगे भी रहता है और पीछे भी रहता है, और सबसे सुप्रीम यही है। और इसके साथ इसका बेटवा रहता है प्रोनाउन, इसके साथ इसका बेटा कौन है? प्रोनाउन। अब देखिए, इसके पहले आता है एडजेक्टिव, है ना, इसके साथ नहीं रहता, इसके बदले में आता है, नाउन के बदले में आता है प्रोनाउन, नाउन के
बदले में आता है प्रोनाउन। अब देखिए एडजेक्टिव क्या है, तो नाउन के पहले आता है। एक तीर बना के बताते हैं, एडजेक्टिव क्या है, नाउन के पहले आता है। यहां तक दिख रहा है आपको? नीचे वाला एक एग्जाम्पल मिटा देते हैं, तब अच्छा से थोड़ा सा समझ में आएगा। यहाँ इसको सब उतार लिए हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए हैं ना? जी सर, हो गया, उतार लिए। सब कुछ ले चलिए लिया। उतार लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। नीचे देखिए, इसको मिटा देते हैं नीचे वाला, तब समझ में आ जाएगा, काहे स्पेस बन जाएगा। देखिए अब यहां से हम देखते हैं, तो जो सुपर बॉस है वो नाउन है, और नाउन का जो बेटवा है प्रोनाउन, ई इसके बदले में आता है, तो ये भी साथे रहेगा। मतलब बाप बेटा जो है, ये बेटा का पोजीशन नीचे होता है बाप से, है ना, तो इसके बदले में ही आएगा। ठीक है। अब एडजेक्टिव क्या है, तो नाउन प्रोनाउन के पहले आता है। किसके? नाउन प्रोनाउन के पहले, यानी ओकर बगलवा में रहेगा। जब भी रहेगा ओकर बगलवा में। बोल सकते हैं नाउन का ही भाई है, नाउन का भाई, नाउन का अच्छा भाई बगल में कौन बैठता है? आपका भाई आपके बगल में बैठेगा, है ना। और जो सर बेटा नाउन होता का है, बड़ा बेटा भाई, तो एक क्या? नाउन का बड़ा बड़ा भाई है। हाँ, नाउन के साथे वाला भाई। ठीक है, नाउन का ही बेटा प्रोनाउन, नाउन के बगल वाला भाई। अब एडजेक्टिव के भाई कौन है? एडजेक्टिव के साथ ही आता है एडवर्ब, ये इसका भाई है। एडवर्ब का भाई कौन है? एडवर्ब का भाई एडवर्ब है। ठीक है, अभी तक हम आपको इतने पढ़ाए हैं। नाउन प्रोनाउन जो होता है सब्जेक्ट का काम करता है, एडजेक्टिव जो है नाउन प्रोनाउन के पहले आता है, एडवर्ब जो है एडजेक्टिव के पहले आता है, और एडवर्ब जो है एडवर्ब के भी पहले आता है। अभी तक हम इतने समझे हैं, ठीक है ने। कल हम आपको समझाएंगे कि वर्ब के बाद आता है एडवर्ब, एडवर्ब जो है वो वर्ब के बाद आता है, तो इसको समझेंगे कल। आज तक के क्लास को समझने में कोई दिक्कत हुआ? बताइए, जितना क्लास हम बताए हैं, ठीक है, आई होप तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हुआ भी होगा तो आप घर में जा करके पढ़िए, घर में जा करके पढ़िए। डाउट जहां भी होगा, कल आते के साथ ही हम आपका डाउट पहले क्लियर करेंगे, फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आते के साथ हम डाउट को क्लियर करेंगे और फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आकाश कुमार नया जुड़े हैं, आकाश कुमार, जो जो जुड़े हैं उनको लिख लेते हैं, बाकी से बात किया जाएगा। सभी विद्यार्थी आएंगे तो और मजा आएगा। 2 2 4 2 6 2 8। चलिए ठीक है, आज के क्लास को बंद करते हैं। ओके सर। ठीक है, जी बाय सर, बाय, मिलते हैं कल फिर, बाय सर। बिल्कुल सर। क्योंकि 8 बजे यूट्यूब पे भी लाइव क्लास है 12 वाला के लिए। तो हम भी देख सकते हैं ना? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए तो नहीं है।